ये रहा विंडो एसी आपके सामने। और विंडो एसी में मोटा मोटी पार्ट्स के विषय में आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि विंडो एसी में जो कंप्रेसर है ये क्या है, कंप्रेसर। और ये रहा इक्विपलेटर जो सक्शन लाइन जुड़ा हुआ है। और ये रहा दूसरे भाग पे, दूसरे नंबर पे रहा फैन मोटर। क्या रहा, फैन मोटर, ब्लोअर मोटर, क्योंकि इस तरफ फैन लगा हुआ है जो हीटिंग कॉइल कंडेंसर के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, और इस तरफ लगा है ब्लोअर मोटर, ब्लोअर फैन। और यहाँ पे जो हवा इस तरफ से, यहाँ पे आप देखेंगे कि अंदर से मैं जब हाथ डाल के घुमाऊंगा ब्लोअर को तो आप समझेंगे। देखो यहाँ देख रहे हैं मोटर घूम रहा है, यानी कि हम जब ब्लोअर घुमा रहे हैं तो पूरे शाफ्ट में, एक ही शाफ्ट में दोनों फैन लगा, ब्लोअर फैन और ब्लोअर दोनों एक ही शाफ्ट में लगा। दूसरे नंबर पे आता है हीटिंग कॉइल कंडेंसर। ये रहा हीटिंग कॉइल कंडेंसर। और ये रहा कूलिंग कॉइल कंडेंसर। ये रहा कूलिंग कॉइल कंडेंसर। और यहाँ पे रहा रिमोट कंट्रोल पैनल्स, जो आप देखेंगे कि रिमोट से पहले था रोटरी स्विच जैसा, टाइमर जैसा चालू करना बंद करना, लेकिन उसको हटा के इसको यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड लगा गया। क्या लगाया गया, यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड। पीसीबी का अर्थ होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी का अर्थ है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और यहाँ पे देखेंगे कि रूम टेम्परेचर सेंसर, रूम टेम्परेचर सेंसर। और अब मैं बात करता हूँ कि ये रहा कैपिलरी ट्यूब। ये क्या रहा, कैपिलरी ट्यूब। और यहाँ पे देखने तो स्ट्रेनर ड्रायल फिल्टर लगा हुआ है, ये स्ट्रेनर ड्रायल फिल्टर। और इसकी जो प्रोसेस है गैस की, आप ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर ये है डिस्चार्ज लाइन। क्या है, डिस्चार्ज लाइन। गैस कंप्रेस होता है और यहाँ से कंप्रेस होते हुए यहाँ आ रहा है। कहाँ आ रहा है, हीटिंग कॉइल कंडेंसर में। और हीटिंग कॉइल कंडेंसर से रिसाइक्लिंग घूमते हुए वापसी गैस जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ से लाइनिंग आया आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया और यहाँ से फिर कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से इनसाइड हुआ कूलिंग कॉइल कंडेंसर में गैस। और ये गैस पूरे रिसाइक्लिंग होते हुए, और यहाँ से आप देखेंगे कि सक्शन लाइन यहाँ पे निकल गया। आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर हिस्सा देख रहे हैं ना, यहाँ फोकस करो, यहाँ पे ये रहा सक्शन लाइन। गैस यहाँ से टू लाइन से इन हुआ, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, और यहाँ से इन हुआ और यहाँ से रिटर्न हुआ वापसी। और वापसी होकर यहाँ पे आप देखेंगे कि सक्शन लाइन के माध्यम से इक्विपलेटर में आ गया। राइट। अब एक गैस को भेजता, पाइपलाइन में भेजता कौन है, एक कंप्रेसर। और गैस लाइन के पाइप से गैस खींचता कौन है, एक कंप्रेसर। क्योंकि कंप्रेसर में दो महान लाइन है, महत्वपूर्ण लाइन है, जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन जो गैस को कंप्रेस करता, जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन जो गैस को कंप्रेस करता और कॉपर ट्यूब की लाइनों में भेजता है, हीटिंग कॉइल कंडेंसर से लेकर कूलिंग कॉइल कंडेंसर तक। और दूसरा लाइन होता है सक्शन लाइन। जो सक्शन लाइन होता है वो गैस को अपनी तरफ खींच लेता है, कंप्रेसर में क्या करता है, खींच लेता है। और यहाँ पे देखेंगे गैस चार्जिंग पिन, जिसको बोलते हैं एनआरबी वाल्व। क्या बोलते हैं, एनआरबी वाल्व, जिसको बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। क्या बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। इसके अंदर एक वाल्व लगा होता है और देखो गैस भरा हुआ, देख रहे हैं ना, हमारे एसी में क्या गैस भरा हुआ, इन्होंने भरा था ना, देख रहे नहीं। तो ये हमारे गैस इसमें भरा हुआ है, क्या है, भरा हुआ। तो नॉन रिटर्न वाल्व, जब हम वाल्व शूटिंग को दबाएंगे वाल्व को तो गैस आउट होगा। तो ये रहा गैस चार्जिंग पिन, जिसको बोलते हैं एनआरबी वाल्व। अब मैं बात करूंगा कि जब इस विंडो एसी था तो स्प्लिट एसी को क्यों आया, मतलब आप समझेंगे। एक बैक साइड में आप देखेंगे कि हीट एयर आता है, बैक साइड में क्या होता है, हीट एयर, गर्म हवा। गर्म हवा क्यों आता है, क्योंकि ये जब गैस कंप्रेस होता है तो ये गर्म होता है कॉइल, और ये फैन जब इसको हवा देता है ठंडा होने के लिए तो इसका हवा बाहर आता है गर्म। तो मान लो कि ये गर्म हवा यहाँ पे लगा दी है विंडो में, इस विंडो में लगा दी है।
अब अगले बंदे का घर है उधर, तो किसी के द्वार के सामने या किसी के घर के सामने या किसी के दरवाजे के सामने आप गर्म हवा नहीं फेंक सकते। ओके। दूसरा है कि जब आप लगाते हैं तो इसका साउंड, आप जहाँ रहते हैं खिड़की है तो खिड़की का साउंड पूरे रूम में आता है, इसके साउंड। अब हम साउंड से बचना है, साउंड से बचना है। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना, स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना, दो भागों में बांट देना। और इसको क्या किए कि हम दो भागों में बांट दिए, इनडोर और आउटडोर। जैसे आप देखें कि इनडोर और आउटडोर। आउटडोर में क्या क्या चला जाएगा, एक कंप्रेसर पहले जाएगा, सुनो ध्यान से। आउटडोर में क्या जाएगा, कंप्रेसर। कंप्रेसर, एक कंप्रेसर आउटडोर यूनिट में चला जाएगा। दूसरा, इस हीटिंग कॉइल कंडेंसर को ठंडा करने के लिए ये मोटर में चला जाएगा बाहर, राइट। और फैन और मोटर और कंप्रेसर और हीटिंग कॉइल कंडेंसर ये कहाँ चलाया जाएगा, छत के ऊपर। छत के ऊपर इसका एक अलग यूनिट होगा, इसका एक अलग यूनिट होगा और इसको छत के ऊपर लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पाइप छोटे छोटे एक 2 फीट के पाइप से आगे पीछे दोनों में हो गया कनेक्शन, लेकिन अब हमें 10 फीट का पाइप चाहिए, हमें डिस्चार्ज लाइन का भी कनेक्ट करने के लिए और सक्शन लाइन का भी कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि छत के ऊपर से नीचे इंडोर लेके आने के लिए पतली पाइप 10 फीट और मोटी पाइप 10 फीट। देखो अब मान लो आउटडोर छत के ऊपर लगा दिए, छत के ऊपर नहीं लगाकर हम सीधा वॉल पे भी लगा देते हैं लोग, दीवार में। यस सर। ओके, आप देखें तो अब वहां से ये पाइप जोड़ेंगे और लेके आएंगे इंडोर में, और ये पाइप वहां से जोड़ेंगे और लेके आएंगे इंडोर में। जब गैस पीछे से कंप्रेस करेगा छत के ऊपर से, तो कहां लेके आएगा वो, पहले हीटिंग कॉइल कंडेंसर में लेके आएगा, और हीटिंग कॉइल कंडेंसर से फिर कहां लेके जाएगा, कूलिंग कॉइल कंडेंसर, इंडोर में, इंडोर कूलिंग कॉइल कंडेंसर में, इंडोर में। अब हुआ क्या कि वहां रिसाइकलिंग हो जाएगी, गैस घूम जाएगा सब जगह, उसके कॉइल के कंडेंसर को ठंडा कर देगा, इसका गैस रिटर्न आएगा। क्यों रिटर्न आएगा, क्योंकि अगर किसी चीज में हवा भरते जाए फट जाएगा, लेकिन हवा निकलता जाए तो नहीं फटेगा। तो अगर के आप इंडोर में हवा भरते रहे तो क्या हो जाएगा, इंडोर का पाइप लीकेज हो जाएगा, लेकिन वो लीकेज ना हो इसलिए उसका रिटर्न लाइनिंग है सक्शन लाइन। तो आप मोटा हिसाब से आप समझो कि एक आउटडोर में ये मोटर चला गया, हीटिंग कॉइल कंडेंसर चला गया और कंप्रेसर चला गया, राइट। और इनडोर में आपका देखेंगे तो एक कूलिंग कॉइल कंडेंसर, इसकी बनावट अलग हो सकता है, यस, और इसका एयर फिल्टर, इसका एयर फिल्टर और इसका ब्लोअर मोटर अलग इसमें लग जाएगा। एक ही मोटर से पहले काम हो रहा है, लेकिन अब इंडोर अलग हुआ तो इसके लिए मोटर, ब्लोअर मोटर चलाने के लिए एक अलग मोटर होगा, शूइंग मोटर एक अलग होगा, जो एयर कटर, ये जो इसको ये जो हवा को लेफ्ट एंड राइट घुमाता है, हवा को इधर और उधर भेजता है, ये बोलते हैं शूइंग मोटर। तो शूइंग मोटर भी उसमें होगा, राइट। तो इनडोर आउटडोर, अब होगा क्या कि इनडोर अंदर से ही रिमोट कंट्रोल से, आउटडोर भी कंट्रोल होगा, ऑफ करते हैं यहीं से घर के अंदर से ही आउटडोर भी कंट्रोल होगा और इंडोर भी कंट्रोल होगा। अब खर्चे की बात देखें कि एक 20 से 25 हजार में अच्छे क्वालिटी के विंडो एसी मिल जाते हैं, लेकिन अब वो उसमें जाएंगे तो उसे कम से 35,000, कितना सर, दोनों 10,000 12,000 15,000 डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, वो फैशनेबल हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, फैशनेबल। दूसरा कि आपके घर में साउंड नहीं आएगा, जो साउंड चल रहा था, कंप्रेसर का साउंड आ रहा था, घो घा बज रहा था ना, तो वो छत के ऊपर है, नीचे नहीं है। अब साउंड थोड़ी सी मिलेगा आपको जो इंडोर का ब्लोअर मोटर में मिलेगा। तो आप इसको समझो कि विंडो एसी को ही दो भाग में डिवाइड किया, बांट दिया। स्प्लिट का अर्थ होता है कि बांटना, डिवाइड करना, और इसी विंडो को डिवाइड करके आप इसे कहेंगे स्प्लिट एसी। बट कूलिंग के मामले में आप देखेंगे विंडो एसी बहुत बेहतरीन कूलिंग करता है, उतना कूलिंग ये नहीं करेगा स्प्लिट जितना कूलिंग ये अच्छा करता है।
लेकिन थोड़ी सी साउंड और थोड़ी सी फैशन और थोड़ी सी सुविधा असुविधा के कारण इसको लोगों ने इग्नोर करना चालू किया और इसको स्वीकार करना चालू किया। ओके, आज अधिकतर लोग, गांव देहात की बातें नहीं कर रहा हूँ, शहर सिटियों की बात कर रहा हूँ। गांव देहात में तो बेचारे पंखे से ही अपना काम चला रहे हैं, कूलर से ही काम चला रहे हैं, लेकिन देहात के हट के जाएंगे आप जो सिटी में, शहर में, तो आज लोग जिसके पास बहुत अधिक पैसा है, जिसके पास जगह है, वो अपना विंडो एसी लगाता है। जिसके पास पैसा बहुत अधिक है और जिसको फैशन में चाहिए, वो स्प्लिट एसी लगाता है। ओके, दोनों कैटेगरी एक ही है, दोनों धनी लोग हैं। एसी चलाने वाला कोई गरीब नहीं है, क्योंकि इसका बिल कम से कम 1500 से 2000 आता है। समझ गए नहीं? तो सुविधा और असुविधा के कारण इसी विंडो को डिवाइड किया गया और दो भागों में बांटा गया। उसका नाम पड़ा स्प्लिट एसी, और एक खिड़की में लगाए जाने के कारण इसका नाम पड़ा विंडो एसी।